बॉम्बे फैशन से इस लगन की तैयारी होगी राजवाड़ा कलेक्शन के साथ। शाही शादी रॉयल अंदाज, सपनों की शादी हकीकत में, पूरे परिवार की कंप्लीट वेडिंग रेंज। द बॉम्बे फैशन, डाक बंगला रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। आज आप पहुंचे हुए हैं एक ऐसे जाने माने शख्स हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर प्रशांत कश्यप जी। बेगूसराय में इनका क्लिनिक काफी अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सुविधाएं हर पेशेंट को मिलती है वो बहुत कम जगह मिलती है। रिसेंटली कुछ दिन पहले ये कैथ लैब भी अपना ओपन किए हैं जहाँ पे आप एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी वगैरह भी करते हैं। आइए बात करते हैं प्रशांत कश्यप जी से। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन ये है कि सर, हार्ट अटैक जो आता है इसका रीजन क्या है? अचानक पता चलता है कि सर किसी आदमी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेलियर हो गया। हार्ट अटैक का मेन रीजन होता है हमारे हार्ट में 3 खून का नस होता है जी। जो कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। उसके अंदर ब्लॉकेज जब 100% हो जाए तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो जब 100% होता है तो इमीडिएटली उस समय सीवियर बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होता है। लेकिन ये नहीं है कि वो एक दिन से हुई है बीमारी पीछे से 5 साल 10 साल से हो रहा होता है। खून का नस, जैसे कि मैं अगर इसमें दिखाना चाहूँ, ऐसे खून का नस रहता है जी। इसके अंदर जाके चर्बी डिपॉजिट होती है। जैसे खान पान में अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं, डायबिटीज पेशेंट है, हाइपरटेंशन पेशेंट है या स्मोकिंग का हिस्ट्री है, वैसे लोगों में जैसे शरीर में चर्बी जमा होता है तो हार्ट के खून के नस में भी जमा होता है। समय के साथ वो बढ़ते जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 80% 85% से ज्यादा, तब वो क्रैक करता है किसी दिन। जब वो क्रैक करता है तो उसपे खून जाके चिपक जाता है, खून का थक्का, तब वो पूरा 100% बंद होता है और उस समय हार्ट अटैक आता है। एक चीज और से पूछना था कि दमा जो पेशेंट होते हैं जिनको हफ्सी का बीमारी रहता है तो अचानक सुनते हैं क्या कि वो बेहोश हो गए, उनपे भी हार्ट का खतरा रहता है ज्यादा? जी बिल्कुल। जो दमा के पेशेंट रहते हैं उनको हार्ट अटैक तो अलग एंटिटी होगी, उनको मेनली राइट साइडेड हार्ट फेलियर का रिस्क रहता है। क्योंकि हमारा जो हार्ट रहता है, हार्ट और लंग्स जो है एक आर्टरी के और वेन के थ्रू कनेक्टेड रहता है लंग्स से। जो हमारे हार्ट में गंदा खून आता है वो राइट साइड से होकर लंग्स में जाता है। तो ये जंक्शन पे कभी कभी जब प्रॉब्लम आती है दमे के पेशेंट में तो हार्ट का राइट साइड में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। उसको राइट साइडेड हार्ट फेलियर बोलते हैं। उसमें आपको पैर में सूजन, पेट में सूजन, शरीर में सूजन, बाद में जाके दम फूलना, ये सब तकलीफें होती है। ये सिग्नल पहले ही मिलता है पेशेंट को, लेकिन पेशेंट ध्यान नहीं देते। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दूसरी चीज, हार्ट में पानी भी भर जाता है, सुनते हैं कि हार्ट में पानी आ गया, उसका क्या रीजन? हार्ट में पानी भरना पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। हार्ट के बाहर एक परत होता है, उसके बीच में जमता है पानी। तो सबसे कॉमन कारण हमारे देश में या खास करके इस बेल्ट में टीबी है। जैसे टीबी होता है तो उसके कारण पानी जम जाता है। सेकंड, थायराइड के पेशेंट में होता है। तीसरा, कैंसर के पेशेंट में हो सकता है। चौथा, एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, जैसे जोड़ दर्द की बीमारी से गठिया बोलते हैं, एक तरीके का गठिया होता है वो भी, उसमें भी पानी जमा हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन कारण जो है वो होता है टीबी का। तो इसके लक्षण होते हैं पेशेंट को बार बार बुखार आना और वजन कम हो रहा है, तो ये टीबी का लक्षण हो गया है। जब हार्ट की तरफ पानी जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हाथ पे ठंडा होना, बीपी, चक्कर आना चालू हो जाता है, बीपी कम होने लग जाता है, पल्स वीक होता है, तब समझना चाहिए कि इधर पानी जमा है। हार्ट ब्लॉकेज जो है एक जगह से 2 जगह 3 जगह भी होता है, तो ये ब्लॉकेज मान लीजिए अचानक एक जगह होने के या 3 जगह अचानक महसूस होती है? हार्ट ब्लॉकेज कहीं भी हो, जैसे 3 खून का नस जो मैंने बताया, सिम्टम सेम ही होता है। तो उस कहाँ पे हुआ है वो पकड़ने के लिए हम जो जांच ईसीजी करते हैं, ईसीजी में हम लोग को आइडिया लग जाता है। उसके बाद इको का जांच होता है, उसमें भी पता चल जाता है कि कौन से नस में ब्लॉकेज है। इसके बाद जो मेन इसका टेस्ट होता है, एंजियोग्राफी किया जाता है। उसमें हम लोग यहाँ पे एक सुई लगाते हैं हाथ में, यहाँ से एक ट्यूब लेके हार्ट के अंदर जाते हैं, फिर तीनों नस में डाई डाला जाता है, फिर कैथ लैब में हम मशीन से हर एंगल से फोटो खींचते हैं, तब हमको दिखता है कि कौन से नस में कहाँ पे कितना % ब्लॉकेज है। वो दवाई से मैनेज हो सकता है, नहीं हो जाता, उस हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट प्रोसीड करते हैं। जो भी हार्ट पेशेंट है सर, उसको आप क्या प्रिकॉशन बरतने के लिए बोलेंगे? बहुत हाई बीपी मरीज भी है, डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें हार्ट के जो पेशेंट है या नहीं भी है, जो नॉर्मल है, हार्ट की बीमारी ना हो किसी को, तो 4-5 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप नॉन पेशेंट है हार्ट के और या आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। इग्नोर नहीं करना है कि हम कहीं बाहर घूमने भी जा रहे हैं तो अपना दवाई साथ में लेके जाएं। हार्ट के पेशेंट है, स्टेंट डला हुआ है, तो दवाई कभी भी मिस ना करें।
सेकंड डाइट होता है। डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा कि ऑयल इंटेक कम होना चाहिए। पर पर्सन पर मंथ आधा लीटर से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। एक आदमी को एक महीने में आधा लीटर से ज्यादा तेल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वही बाद में चर्बी में कन्वर्ट होता है, जगह जगह डिपॉजिट होता है। सेकंड जो हाई कार्बोहाइड्रेट चीजें होती है, घी, मक्खन, डालडा, मैदा की चीजें, ये सब कम खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब ज्यादा खाना चाहिए। तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी। हर इंसान को मॉर्निंग वॉक यानी कि ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। ब्रिस्क वॉक यानी कि तेज चलना है, कम से कम 20 से 25 मिनट हफ्ता में 5 दिन। इतना अगर आप चलते हैं तो आपका कार्डियक हेल्थ अच्छा है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है कि नशा, अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो बिल्कुल भी किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग एक्सेप्टेड नहीं है। उसमें जो केमिकल होता है निकोटीन, वो हमारे बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करता है, मतलब ब्लॉकेज बनने का जो टेंडेंसी होता है उसके रिस्क को बढ़ा देता है। तो स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में हो, खैनी हो, तंबाकू हो, जर्दा, जो भी फॉर्म है वो नहीं लेना चाहिए। पांचवा जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस, जो कि एक फिजिकल स्ट्रेस तो लोग समझते ही है, मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस भी जो आजकल प्रोफेशनल हो गए लोगों में, आईटी में खास करके जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रात का जॉब है, हम लोग का खुद करके डॉक्टर लोगों का भी, तो एक प्रोफेशन जैसे आप जो काम कर रहे हैं उसको करें, और जब आप अपने घर जा रहे हैं तो लीजर टाइम निकालें, काम को काम की जगह छोड़ के थोड़ा अपना मूड ठीक करें, गाना सुने, मैगजीन पढ़ें, कुछ वैसा करें। तो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस को भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो ये 5 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो आप हार्ट की डिजीज से थोड़ा दूर रहेंगे। किट के रूप में जिनको हार्ट का बीमारी भी नहीं है वो पास में रखिए कि अगर लग रहा है कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसा कोई दवाई, मेडिसिन हो। बिल्कुल 3-4 दवाइयां होती है जी, तो मैं उसको बताऊंगा। उसमें 4 दवाई मेन होती है। एक इकोस्प्रिन होता है या डिस्प्रिन बोले 325 मिलीग्राम का, क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम का, एटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम का, और एक सबलिंगुअल नाइट्रेट या सॉर्बिट्रेट 5 mg का। ये 4 दवाइयां हमेशा एक किट में बना करके आपके घर के जैसे बुजुर्ग हैं 60-65 साल, तो उनके कमरे में जहां भी वो सोते हैं बगल में रखिए। कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे फ्लाइट में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं या लंबी गाड़ी से जा रहे हैं, तो 1-2 बना करके हर बुजुर्ग लोगों के पास दे देना चाहिए। अगर कभी छाती दुखता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, आपको लगता है कि हार्ट का है, तो आप 1-1 टेबलेट इनका उसी समय खा लें। और अगर आपको हार्ट अटैक है तो ये आपको बहुत मदद करेगा, आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचने के लिए टाइम मिलेगा। और अगर नहीं भी है तो ये दवाई खाने से कोई नुकसान नहीं है। एटलीस्ट उस समय आप ये दवाई खा लीजिए, चाहे आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं। मतलब छाती में अगर यहाँ बहुत दर्द है, पसीना आ रहा है, दम फूला, तो इमीडिएटली वो दवाई खा ले और आसपास के अस्पताल में जाके डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये थे डॉक्टर प्रशांत कश्यप, जो बता रहे थे कि हृदय से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है उससे कैसे बचा जा सकता है, अगर प्रिकॉशन क्या लेना है, और आगे भी इनसे अलग अलग मैटर पे हम लोग बातचीत